इंसाफ अगर देर से मिलता है तो वो इंसाफ नहीं, वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट होती है। पाकिस्तान में मजलूम कोर्ट तो जाता है मगर उसे इंसाफ नहीं मिलता, उसे मिलती है सिर्फ तारीख। ना तो फैसला होता है ना दर्द कम होता है, सिर्फ तकलीफ में इजाफा होता है। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, ये है उन करोड़ों लोगों की आवाज़ जो इंसाफ तो मांगते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, और वो इंसाफ मांगते मांगते कब्र तक पहुंच जाते हैं। ये है इदराक, और हम बात करेंगे आज जब इंसाफ देर से मिलता है तो सिर्फ एक फर्द नहीं पूरी कौम तबाह होती है। पाकिस्तानी सिस्टम में एक नहीं बहुत से फ्लोज हैं कि इसमें फ्लो ही नहीं है। कभी लॉयर्स एब्सेंट होते हैं तो कभी जज बदल जाते हैं, और डिफेंडेंट वो तो दुआ करते हैं कि अगली तारीख मिल जाए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। ये डायलॉग तो आपने सुन लिया, मगर ये हकीकत पाकिस्तान में बन चुकी। क्या पता वो पाकिस्तान की कहानी बयान कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर तो उनकी फिल्म चलती ही नहीं है ना। स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि पाकिस्तान में अब तक 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस अब तक के हाईएस्ट लेवल पे हैं, तकरीबन 55,000 के लगभग, और ये बैकलॉग हर साल बढ़ता जा रहा है। एक जज पर तकरीबन 62,000 केस पेंडिंग है, जिन पर लोग नजरें जमाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलता है या नहीं। मगर इंसाफ कहाँ मिलेगा, तारीख ही तो मिलेगी। इस ताकीर की वजह से लोग अपने फैसले भी अधूरे छोड़ देते हैं। सुहरा बीबी की दर्द की मिसाल आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में मौजूद है। उन पर 15 साल एक झूठे कत्ल का मुकदमा चलाया गया, जिसके आखिर में कोर्ट ने फैसला दिया कि वो कातिला नहीं। 15 साल एक औरत की जवानी को बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं। जब फैसला आया तो उसने अपनी आधी जिंदगी तो जेल में गुजार दी, और जस्टिस उसके लिए तो बिल्कुल था ही नहीं। ये तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी जिसने उसके किरदार का दाग तो धो दिया, मगर उसकी जवानी ले गया। चलें, सुगरा बीबी तो जेल से जिंदा बाहर आ ही गई। बात करते हैं मजहर हुसैन की। मजहर हुसैन ने 13 साल एक नाकर्दा गुनाह की सजा भुगती। ये गुनाह भी कोई और नहीं था, ये गुनाह भी कत्ल ही था जो इसने नहीं किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वो बेगुनाह है, तो ये फैसला सुनने के लिए वो जिंदा ही नहीं था, वो इस दारे फानी से कूच कर चुका था। सोचो, इंसाफ मिला मगर कब, जब जिंदगी चली गई या जवानी गुजर गई। ये तो कुछ केसेस हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, मगर ऐसे कितने ही और केसेस होंगे। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये है सिस्टम का सच, जहाँ जस्टिस लेट का मतलब होता है जस्टिस डिनाइड। सवाल ये है कि आखिर तारीख पे तारीख का कल्चर है क्यों? जुडिशल मैन पावर की कमी, बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटीज तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है करप्शन। स्टेक होल्डर, लॉयर्स और पुलिसमैन अपने फायदे के लिए केस को लंबा करते चले जाते हैं। हर तारीख मतलब लॉयर की फीस, हर ताखीर मतलब रिश्वत लेने की एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका। यही वजह है कि सिस्टम स्लो है और गरीब लोग इंसाफ के इंतजार में हार जाते हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, फिर वो कोर्ट की बजाय अपनी ताकत, कनेक्शंस और रिश्तेदारी का सहारा लेता है। यही वजह है कि एक आम आदमी के जहन में बैठ जाता है, जस्टिस इज नॉट फॉर मी। जब ये सिस्टम आम हो जाए तो एक फर्द का नुकसान नहीं होता, बल्कि एक पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाती है। हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल सिस्टम ने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं ताकि केसेस के बैकलॉग को कम किया जा सके। 2024 के शुरू में तकरीबन 60,000 केसेस पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर कोर्ट और हुकूमत ने ज़ाती तवज्जो दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस मैनेजमेंट सिस्टम और स्पेशल प्लान इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि केसेस का फैसला जल्द से जल्द किया जाए। मगर चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा है, जजेस की कमी। जहां 4,000 जजेस पूरे मुल्क में हैं, वहां अवाम की तादाद करोड़ों में है। पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जो इन सिस्टम को स्लो कर रहे हैं। जुडिशियल एक्सपर्ट्स, लीगल रिफॉर्मर्स का कहना है कि सस्टेनेबल रिफॉर्म्स के लिए चौकन्ना नज़र, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और अवाम की राय ज़रूरी है। जैसे कि पहले बात की, पाकिस्तान में 2.4 मिलियन केसेस यानी कि 24 लाख केसेस पेंडिंग हैं। इन केसेस का फैसला ना तो कोई जज सुना पाया, ना ही मुतासरीन की सुनी। लाखों लोग तो इसी इंतज़ार में इस दुनिया से ही चले गए कि शायद उनको इंसाफ मिले।
یہاں تو غریبوں کو تو انصاف میں نہیں ملتا، لیکن بعض اوقات عمرہ بھی اسی عدالتی نظام کی جکڑ میں آ جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو لے چلیں 18 مارچ 1978، یہ اس سیاہ دن کی بات ہے جب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، وہ بھی صرف ایک چھوٹے سے کیس۔ موت کے 50 سال بعد 28 مارچ 2024 کو سپریم کورٹ نے اس پھانسی کو کالعدم قرار دیا۔ افسوس، یہ ہمارا عدالتی نظام جس کی بہتری ہمیں مستقبل قریب میں نظر نہیں۔ انصاف کا دیر سے ملنا یعنی انصاف کا نہ ملنا، اور جب ملک میں انصاف صرف امیر اور طاقتور کے لیے ہو تو غریب سسٹم کا فیول بن جاتا ہے، جسے صرف جلایا جاتا ہے، روشن کبھی نہیں کیا جاتا۔ انصاف کی کرسی خالی نہیں ہے، لیکن انصاف کی روح کب کی پرواز کر چکی۔ یہ ہے ادراک، یہاں ہم وہ بولتے ہیں جو کہیں فائلز کے نیچے دب گیا ہے۔